नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर डिजाइग्नेट नरेंद्र मोदी का एक लंबा भाषण हुआ। भाषण के कई हिस्से तो लोगों को बहुत पसंद आए और लोगों सोशल मीडिया पे वो बार बार दिखाए गए। खासकर नीतीश कुमार का भाषण, फिर चंद्रबाबू नायडू का भाषण, ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि भाषण का एक हिस्सा जो है ऐसा है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, लेकिन वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और उसके कई वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो जुड़ा है इनडायरेक्टली। प्राइम मिनिस्टर डिजाइग्नेट नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, बल्कि साउथ के कई स्टेट का नाम लिया। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे गूढ़ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से इसलिए जुड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार करारी हार मिली है, जिसे उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश में उसके साथ ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीट का नुकसान हुआ है, वो सिर्फ 33 सीट जीत पाई है। सपा जो है 37 सीट निकाल ली गई वहाँ से। और उत्तर प्रदेश खास इसलिए इस बार था क्योंकि वहाँ प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। और अयोध्या जो है पूरी दुनिया में, पूरे देश दुनिया में जो है सेंट्रल स्टेज पर आ गई। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश सेंट्रल स्टेज पे आ गया और बीजेपी को वहाँ बहुत उम्मीद थी। लेकिन हुआ उल्टा, उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को धूल चटा दी। और चूंकि उत्तर प्रदेश कई सालों से, हाल के दिनों से मंदिर की वजह से, प्रभु श्री राम के मंदिर की वजह से एक दूसरे से जुड़ गया था, लोगों की भावनाएं जुड़ गई थी उत्तर प्रदेश से, प्रभु श्री राम के टेम्पल से। और कहीं ना कहीं ये इसमें राजनीति भी आ गई थी। और प्रभु श्री राम का जो उद्घोष है जय श्री राम, ये भी जनमानस में गहरे उतर गया था। जहाँ कहीं भी जोश की बात होती तो प्रभु श्री राम का उद्घोष लगता, जय श्री राम। तो इसमें तमाम तरह के जो है चीज़ें जुड़ गई थी। और लेकिन इस बार जो झटका लगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, वो उससे जो है बीजेपी तो नहीं ही उबर पाई है, बल्कि हिंदुस्तान का जो जनमानस है, एक बड़ा जनमानस जो बीजेपी को सपोर्ट करता है और जो हिंदुत्व में विश्वास रखता है, प्रभु श्री राम में विश्वास रखता है, अयोध्या में बने टेम्पल में विश्वास रखता है, उसे भी एक बड़ा झटका लगा है। तो और बल्कि लोग इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश को तरह तरह से दोषी मान रहे हैं और उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश ने जो है बीजेपी के साथ दगा किया, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। नरेंद्र मोदी जो है संसदीय दल के नेता चुने गए और उसमें उन्होंने जो है कल जो है लंबा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। उनका पूरा भाषण सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नरेंद्र मोदी का ये पूरा भाषण जो है खंड खंड में सुनना जरूरी है। तो दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह। इसके बाद नरेंद्र मोदी जो है तमिलनाडु का जिक्र किया। आप उनकी बात तमिलनाडु पर भी सुन लीजिए। साथियों, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा। और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में
भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि केरल में कैसे जो है इस बार उनके एक एमपी ने एक सीट जीती है, मतलब बीजेपी ने केरल में त्रिशूर की सीट जो है इस बार जीत ली है। इस पर उन्होंने केरल पर क्या कहा, जरा सुनिए। केरल हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी। और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप। इस बार आंध्र प्रदेश में जो है बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया है। वहां आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और ये जो यहां दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। अब जो है आंध्र प्रदेश से वो आए उड़ीसा पर। अब देखिए, उड़ीसा यही भाषण का ये वही अंश है जिसमें आपको इसमें अर्थ जो है समझने हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी उड़ीसा पर आए तो उन्होंने उड़ीसा पर कैसे अपनी बात की शुरुआत की। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। जय जगन्नाथ का जो है का उद्घोष सुनाई पड़ रहा है। ऐसे भगवान तो सब एक हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे जगन्नाथ हो, तो सब में सभी की आस्था इन सारे भगवान में है। प्रभु श्री राम में भी है और जय जगन्नाथ में भी है। लेकिन एक जो अभी हाल के दिनों में जिस तरह से जय श्री राम का उद्घोष जो है, जो जनमानस में बैठ गया था और इस उद्घोष के साथ कई तरह की भावनाएं जागृत हो जाती थी, तो आपको दिखेगा कि राजनीति में भी कैसे
उत्तर प्रदेश जो है यहाँ बिल्कुल गायब सा रहा और उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं भी होते हुए जब जय श्री जय जगन्नाथ का नारा लगा तो ये खटका लोगों को, ये चूँकि लोगों को आदत अभी कुछ दिनों में पड़ गई थी जय श्री राम के उद्घोष का, तो यहाँ पर सबके दिमाग में जो है उत्तर प्रदेश कौंध गया। और उत्तर प्रदेश ने जो इस बार बीजेपी के साथ किया, जैसे नतीजे आए, वो एक बारगी कौंध गया। तो मैं दरअसल ये आपको इशारा करना चाह रहा हूँ कि कैसे राजनीति में उत्तर प्रदेश जो है अभी बिल सबके दिमाग में है, और जहाँ उसका जिक्र नहीं भी हो रहा है वहाँ भी इनडायरेक्टली जो है प्रभु श्री राम के उद्घोष के न होने से कैसे उत्तर प्रदेश सबके दिमाग में आ जा रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश जो है इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। यही बात आपसे बतानी थी। तो आज के एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।